वर्ष 2050 में पृथ्वी पर एलियंस का कब्जा हो चुका है, लेकिन मानवता ने आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ी है। कोजी नामक एक व्यक्ति एलियंस के हमलों से भाग रहा है तथा दुश्मनों से महत्वपूर्ण जानकारी चुराने में कामयाब हो रहा है। इससे पहले कि वह भाग सके, अंततः एक मिसाइल उस पर हमला कर देती है जो उसकी ओर आती है और उसे मैदान में फेंक देती है। सौभाग्य से कोजी हमले से उबरने में सफल हो जाता है और शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र से भाग निकलता है। इसी समय उस आदमी के दोस्त इस भयानक युद्ध को समाप्त करने की योजना पर काम कर रहे हैं और कोजी की बहन हारुका ने अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए अपने भाई को महसूस करना शुरू कर दिया। लोगों ने तुरंत उस आदमी को अंदर जाने दिया क्योंकि कोजी अंततः एलियन की सबसे शक्तिशाली तकनीक हासिल करने में सक्षम हो गया। हालांकि दुश्मन की तमाम योजनाओं के बावजूद मनुष्य कभी भी एलियंस को नहीं हरा सकते, क्योंकि अधिकांश मानवता पहले ही मार दी गई है। उनके पास जीतने का एकमात्र मौका अतीत में जाकर आक्रमण को पहले ही होने से रोकना है। लोग जल्दी से अतीत की ओर जाने वाला एक द्वार खोल देते हैं और कोजी को अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर अपने भाई बहनों के साथ द्वार में कूद जाता है। दूसरी ओर 2013 में केनिचिरो नामक एक वैज्ञानिक अपने थीसिस पर काम कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे अपने घर के अंदर एक द्वार खुलता हुआ दिखाई देता है। वह व्यक्ति हवा में तैरते हुए अजनबियों को देखकर हैरान हो जाता है और जानना चाहता है कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। कोजी यह सुनता है और तुरंत अपने भाई कोजो को वैज्ञानिक को स्कैन करने के लिए कहता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि वह व्यक्ति छद्मवेश में कोई एलियन तो नहीं है। यह एहसास होने के बाद कि वे सुरक्षित हैं, लोग बताते हैं कि वे वास्तव में भविष्य से हैं और उन्हें आगामी युद्ध को रोकने के लिए हथियार बनाने हेतु वैज्ञानिक की आवश्यकता है। 5 साल बाद केन नाम का एक युवक एक पेशेवर मुक्केबाज है, लेकिन चैंपियनशिप में जाने के बजाय वह भूमिगत मुक्केबाजी के क्षेत्र में पैसा कमाना पसंद करता है। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक कुशल योद्धा है, क्योंकि वह अपने से कहीं बड़े प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध लड़ने के साथ साथ हमलों से बचने में भी सफल रहता है तथा एक ही बार में प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर देता है। हालांकि तुरंत भुगतान पाने के बजाय वह दूसरी लड़ाई लड़ने का फैसला करता है, यह एहसास किए बिना कि कोजी भीड़ के अंदर से उसे देख रहा है। केन दूसरे प्रतिद्वंद्वी की ओर जाता है, हालांकि वह उसके शारीरिक गठन से बहुत प्रभावित नहीं होता। वह तेजी से उस व्यक्ति की ओर मुक्कों की बौछार करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि ये हमले बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होते, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर केवल मुस्कुराहट आ जाती है। कोजी को तुरंत एहसास हो गया कि एलियंस यहाँ हैं, जबकि दुश्मन ने जवाबी हमला किया जिससे आदमी कमरे में उड़कर गिर गया। भीड़ अभी जो कुछ हुआ उससे स्तब्ध है, जबकि प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाज पर बिना किसी दया के प्रहार करना जारी रखता है और उसे मानव इतिहास में सबसे टिकाऊ मुक्का मारने वाला मुक्केबाज बना देता है। अंततः वह व्यक्ति लड़ाकू को फर्श पर गिरा देता है और मुक्कों की बौछार शुरू कर देता है, जबकि केन का मित्र दौड़कर आता है और सीधे प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर मुक्का मारता है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी छद्मवेश में एक रोबोट निकलता है जो सबके सामने ही अपने मित्र को मार डालता है। इससे केन को बहुत गुस्सा आता है, वह दुश्मन पर भयंकर प्रहार करता है, साथ ही प्रतिद्वंद्वी का सिर भी उड़ा देता है और उसी समय एंड्रॉयड को भी नष्ट कर देता है। सभी लोग इस भयावह घटना को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन 3 रहस्यमय व्यक्ति वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, जिन्हें कोजो पहचान लेता है कि वे छद्मवेश में छिपे हुए वास्तविक एलियन हैं। दुश्मन तेजी से उस लड़ाके की ओर दौड़ते हैं और उसे तुरंत पकड़ लेते हैं तथा उसके चेहरे की ओर लेजर से हमला कर उसकी जान ले लेते हैं। सौभाग्य से कोजी समय रहते हस्तक्षेप करने में सक्षम हो जाता है और अपनी बंदूक का उपयोग करके दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। इससे केन को उस क्षेत्र से भागने का मौका मिल जाता है और वह तेजी से नीचे की ओर भागता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि अन्य विदेशी प्राणी भी उसका पीछा कर रहे हैं। बहुत जल्द आदमी को उस भयानक राक्षस द्वारा एक कोने में धकेल दिया जाता है, जो अपने असली रूप में बदलना शुरू कर देता है और मानव के जीवन को समाप्त करने की तैयारी करता है। हालांकि केन को कोजो द्वारा चलाई जा रही कार द्वारा तुरंत बचा लिया जाता है, जो उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुरंत अंदर आ जाना चाहिए। लोग तुरंत उस क्षेत्र से भाग जाते हैं, जबकि कोजो बताता है कि केन को वही मरना था, लेकिन वे अपनी योजना के अनुसार भविष्य को बदलने में सक्षम थे। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनके वाहन का पीछा किया जा रहा है, जबकि एक दूसरा एंड्रॉइड यह जांचने के लिए जाता है कि क्या हुआ, क्योंकि वह एक रहस्यमय प्राणी की ओर डेटा स्थानांतरित करता है। पता चला कि यह एलियन किलगस नामक प्रजाति से है तथा इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड वही है। इस प्राणी ने पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए अपने बेस के अंदर क्लोनों की एक बड़ी सेना विकसित कर ली है और साथ ही मानव जाति को नष्ट करने के लिए एक विशाल रोबोट भी बनाया है। उसी समय लोग छिपने की जगह की ओर बढ़ चुके होते हैं और वे तेजी से इमारत के अंदर चले जाते हैं और टीम केन को समझाती है कि वे वास्तव में भविष्य से आए हैं। वे उस आदमी को बताते हैं कि जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, वे वास्तव में एलियन थे और अपनी योजना के लिए उसके संभावित खतरे के कारण उसे खत्म करना चाहते थे।
हालांकि केन को ऐसे विचित्र दावों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और हारुका को अपने समय में जो कुछ हुआ था उसे प्रदर्शित करने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महिला पुरुष के दिमाग को अपनी यादों में स्थानांतरित करने में सक्षम है, जहां पूरी मानव जाति लगभग समाप्त हो जाती है। वह उस आदमी से कहती है कि अगर उन्होंने एलियंस द्वारा बनाए गए विशालकाय रोबोट को नहीं रोका तो उसका भी भविष्य यही होगा। पता चला कि इस विशालकाय मशीन का नाम ब्लैक बैरन है और यह एक शक्तिशाली हथियार है जो पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इससे उत्पन्न गैस एलियंस के लिए सांस लेने के लिए उपयुक्त है, लेकिन यही मिश्रण एक सामान्य मनुष्य को कुछ ही मिनटों में मार देगा। हारुका अंततः उस आदमी को प्रयोगशाला में ले आता है, जहां टीम ने एलियन के डिजाइन से एक विशाल रोबोट का निर्माण किया है, जिसे कोजी ने चुराया था और इसे लाल बैरन नाम दिया था। वे उस व्यक्ति को बताते हैं कि एलियन का रोबोट 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा और उन्हें केन को अभी से प्रशिक्षण देना शुरू करना होगा ताकि वह अपने मुक्केबाजी के अनुभव को विशालकाय मशीन चलाने के साथ जोड़ सके। हालांकि उनकी बातचीत समाप्त होने से पहले ही उन्हें पता चलता है कि अलार्म बज रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने पहले ही अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। दुश्मन साइबॉर्ग को तुरंत पता चल जाता है कि लाल बैरन भूमिगत है और वह एक विशाल लेजर का उपयोग करना शुरू कर देता है जो फर्श में प्रवेश करके रोबोट को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली किरण छोड़ता है। यह महसूस करते हुए कि वे खतरे में हैं, कोजी तुरंत दुश्मनों को रोकने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि डॉक्टर लाल बैरन को शक्ति प्रदान करना शुरू कर देता है ताकि वे क्षेत्र से भाग सके। कोजी अंततः सतह पर आता है और दुश्मनों पर तेजी से गोली चलाता है, लेकिन साइबॉर्ग तुरंत ही उस आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है और जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल करने में कामयाब हो जाता है। मानव उग्रता पूर्वक वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट दुश्मन की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह दीवारों में जा टकराता है। इससे एलियन साइबॉर्ग अपनी बंदूक निकाल लेता है और सीधे उस व्यक्ति पर गोली चला देता है, जिससे कोजी को बहुत दर्द होता है। इसी समय डॉक्टर ने विशालकाय रोबोट को तैयार करना समाप्त कर दिया और अन्य लोगों को तुरंत मशीन पर चढ़ने के लिए कहा। हालांकि वैज्ञानिक को अपने साथियों के लिए प्रक्षेपण प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए पीछे रहना होगा ताकि वे जीवित बच सके। बहुत जल्द ही छत पर दरवाजा खुलने लगता है, जबकि अन्य लोग विशालकाय रोबोट पर पहुंच जाते हैं और केन तुरंत सीट पर बैठ जाता है तथा पहली बार मशीन को चलाना शुरू करता है। कोजी देखता है कि रोबोट जा रहा है और तेजी से अपने दोस्तों की ओर दौड़ता है, जबकि आखिरी क्षण में मशीन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लोग वायुमंडल में उड़कर आकाश में गायब हो जाते हैं, जबकि रोबोट का क्लोकिंग उपकरण उन्हें दुश्मन के रडार से पूरी तरह गायब कर देता है। मनुष्य अंततः एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वे रोबोट को पेड़ों के बीच छिपा देते हैं, लेकिन केन को यह समझ में नहीं आता कि वह एलियन के आक्रमण को कैसे रोक सकता है। सौभाग्यवश एआई बनाया है जो उस आदमी को विशालकाय रोबोट को चलाने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करने में सक्षम है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब कंप्यूटर ने सुझाव दिया कि उन्हें पहले चंद्रमा पर जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करता है, साथ ही उनकी स्थिति को भी छुपाता है। बहुत जल्द ही लोगों को इमारत के अंदर कंपन महसूस होने लगता है और वे जल्दी से जांच करने के लिए बाहर भागते हैं और देखते हैं कि लाल बैरन एक बार फिर आसमान में उड़ रहा है। दूसरी ओर एलियन साइबॉर्ग अपने बेस पर वापस लौट आया है तथा यह भी खुलासा किया है कि दुश्मनों ने डॉक्टर को भी पकड़ लिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि एलियंस ने भविष्य से ब्लूप्रिंट भी ले लिया है, जिससे उन्हें उम्मीद से कहीं अधिक जल्दी विशालकाय रोबोट का निर्माण पूरा करने में मदद मिली है। इससे दुश्मनों को ब्लैक बैरन को संगठित करने और आक्रमण के लिए तैयार होने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वे मानव जाति को यथाशीघ्र नष्ट करने की योजना बनाते हैं। एलियंस को यह पता नहीं है कि केन अपने विशालकाय रोबोट के अंदर लगातार प्रशिक्षण ले रहा है तथा अपनी लड़ाकू प्रतिक्रिया को भी विशालकाय मशीन के अनुरूप समायोजित कर रहा है। बहुत जल्द ही टोक्यो के नागरिकों को कुछ बहुत ही अजीब चीज दिखाई देने लगती है जब 2 विशाल धातुएं नदी के पार जाती हैं। यह अजीब दृश्य तुरंत समाचारों में आ गया तथा कोजो और उसके भाई भी सतर्क हो गए। इससे कोजी को एहसास होता है कि भविष्य एक बार फिर बदल गया है, जिसके कारण उसके पास अकेले ही काले सरदार से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से उसका भाई उसके लिए एक नया सूट बनाने में सक्षम था, जिससे उसकी शक्तियां पहले से भी अधिक बढ़ जाएंगी। इसी समय केन को भी पृथ्वी से भयानक समाचार मिला है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे तुरंत ग्रह पर लौटना होगा। बहुत जल्द काला बैरन भूमि पर अवसंरचनाओं को तोड़ना शुरू कर देता है और सतह पर एक विशालकाय काइजू की तरह प्रकट होता है तथा पूरे शहर में आतंक मचा देता है। सेना को तत्काल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लड़ाकू विमान ने तुरंत ही दुश्मन की ओर कई मिसाइलें दाग दी। हालांकि ये हमले बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होते, क्योंकि विशालकाय रोबोट अपना लेजर छोड़ता है और कीड़ों की तरह विमानों को नष्ट कर देता है।
ब्लैक बैरन अंततः अपने रॉकेट बूस्टर का उपयोग करना शुरू कर देता है और सीधे शहर की सड़कों की ओर बढ़ते हुए हवा में उड़ जाता है। यह विशालकाय मशीन राजधानी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है तथा इस प्रक्रिया में भारी क्षति पहुंचाती है तथा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। सौभाग्य से कोजी अपने नए और उन्नत कवच के साथ पास की इमारत तक पहुंचने में सफल हो जाता है। वह व्यक्ति तेजी से हवा में छलांग लगाता है और अंततः दुश्मन पर उतरता है तथा रोबोट को यथासंभव अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इससे ब्लैक बैरन को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि कोजी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रोबोट तेजी से उस आदमी को एक इमारत पर पटक देता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि विशालकाय मशीन मानव को मार सके, दुश्मन की ओर कई मिसाइलें दागी जाती हैं और यह खुलासा होता है कि रेड बैरन अंततः मानवता को नष्ट होने से बचाने के लिए यहाँ आ गया है। केन मौका लेता है और जल्दी से विदेशी रोबोट की ओर और भी अधिक बम फायर करता है, जबकि दुश्मन के शरीर पर बड़े विस्फोट होते हैं क्योंकि रेड बैरन एक की तरह लड़ने के लिए तैयार होता है। उसी समय कोजी का सामना एक बार फिर विदेशी साइबॉर्ग से होता है, लेकिन इस बार वह आदमी अपने दुश्मन के लिए पहले के विपरीत तैयार होता है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे पर जोरदार वार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोजी अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल कर लेता है और उसे मैदान में उड़ा देता है। इससे साइबॉर्ग को अपना हथियार निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह मानव की ओर कई गोलियां चलाता है, लेकिन कोजी हमलों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और दुश्मन की बाह काट देता है। वह व्यक्ति तेजी से प्रतिद्वंद्वी को दूर धकेलता है और दुश्मन पर अनगिनत गोलियां चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप साइबॉर्ग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस बीच विशालकाय रोबोट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अपने हर प्रहार से भूकंप पैदा करते हैं। हालांकि केन की प्रतिक्रियात्मक क्षमता श्रेष्ठ साबित हुई है, क्योंकि रेड बैरन दुश्मन के हमलों को चकमा देते हुए एक विनाशकारी मुक्का मारता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी पीछे की ओर गिर जाता है। मानव मौका पाकर एलियन के रोबोट पर हमला करना जारी रखता है, लेकिन स्थिति तेजी से बदल जाती है क्योंकि दुश्मन अपनी ढाल को सक्रिय करना शुरू कर देता है, जो रेड बैरन के हमलों को पीछे धकेलने में सफल हो जाती है। इससे केन को एक बार फिर मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन बम अब और प्रभावी नहीं होते हैं। प्रतिद्वंद्वी रेड बैरन को पीछे की ओर धकेलना जारी रखता है, जबकि रोबोट के सभी हमले दुश्मन की रक्षा द्वारा पूरी तरह से निष्फल कर दिए जाते हैं। एआई यह देखता है और केन को बताता है कि दुश्मन की शक्ति का स्रोत पास के बीच से उत्पन्न हो रहा है और उन्हें ढालों को बंद करने के लिए जनरेटर को नष्ट करना होगा। सौभाग्य से हारुका अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करके दूर जाने में सक्षम हो जाती है और कोजी को अपने साथ ले लेती है तथा वे दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। दोनों तुरंत अलग होने का निर्णय लेते हैं क्योंकि कोजी अंततः एक विशाल प्रयोगशाला में पहुंचता है जो कि एलियन क्लोनों से भरी हुई है। इससे पहले कि जीव कंटेनरों से बाहर निकल सकें, आदमी जल्दी से अपना हथियार निकालता है और इनक्यूबेटरों की ओर गोली चलाना शुरू कर देता है। इससे बड़े विस्फोट होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी एलियन क्लोन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसी समय हारुका का भी भयानक राक्षसों से सामना हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महिला शांतिपूर्वक अपनी तलवार निकालती है और एक ही बार में दुश्मन को नष्ट कर देती है। हालांकि लड़की को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि और अधिक एलियंस ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, क्योंकि वे लड़की की ओर उग्र रूप से गोलियां चलाते हैं, लेकिन हारुका एक जेडी मास्टर की तरह लेजरों को विक्षेपित करने में सक्षम है। इससे उसे राक्षसों पर तुरंत हमला करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वह दुश्मनों को विदेशी साशिमी में बदलकर उनका पूरी तरह से सफाया कर देती है। दूसरी ओर कोजी को अंततः जनरेटर मिल जाता है और वह जल्दी से मशीन को नष्ट कर देता है, जिससे ब्लैक बैरन की ढालें तुरंत बंद हो जाती हैं। इससे केन को एक बार फिर मिसाइलें दागने का मौका मिल जाता है और परिणामस्वरूप दुश्मन के रोबोट को गंभीर क्षति पहुंचती है। इससे पहले कि वे लड़ाई खत्म कर सकें, एलियन ने तुरंत खुलासा कर दिया कि डॉ. केनिचिरो वास्तव में ब्लैक बैरन का संचालन कर रहा है, क्योंकि दुश्मनों ने वैज्ञानिक को अपना गुलाम बना लिया है। केन को तुरंत हमला बंद करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, जबकि वह दुश्मन को भागते हुए देखने को मजबूर होता है। इसी समय कोजी अंततः एलियन के मास्टरमाइंड को खोजने में सक्षम हो जाता है और तुरंत उस प्राणी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह एक होलोग्राम के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि एलियन कभी भी बेस के अंदर नहीं था, जिससे उन्हें दुश्मन के वास्तविक ठिकाने पर संदेह होता है। सौभाग्य से हारुका इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम है, क्योंकि वह डॉ. केनिचिरो को दुश्मन के अड्डे के अंदर ले जाता है, जिससे कोजो को यह एहसास होता है कि रोबोट को चलाने वाला कोई धोखेबाज ही होगा। बहुत जल्द ही ब्लैक बैरन का रूपांतरण शुरू हो जाता है और वह उसी समय पृथ्वी को टेराफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कोजो केन को बताता है कि डॉक्टर कभी अंदर नहीं था, दुश्मन का रोबोट। यह एहसास होने पर कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह व्यक्ति तुरंत रेड बैरन को चालू करता है और उसे हवा में उड़ाकर सीधे दुश्मन की ओर चला देता है। केन अंततः एलियन के रोबोट के सामने पहुंचता है
तथा ब्लैक बैरन पर सीधे सब कुछ छोड़ने से पहले वह भारी मात्रा में ऊर्जा चार्ज करना शुरू कर देता है। इससे एलियन को भारी क्षति होती है क्योंकि यह दुश्मन के रोबोट पर हावी हो जाता है और परिणाम स्वरूप उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बहुत जल्द केन को यह पता चलने लगता है कि हारुका अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर निकल आया है, जबकि डॉक्टर उस आदमी को उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए बधाई देता है। हालांकि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि एलियन किसी तरह विस्फोट से बच जाएगा, जबकि कोजी ने सवाल किया कि उस प्राणी ने पृथ्वी पर आक्रमण करने का फैसला क्यों किया। आश्चर्य की बात यह है कि एलियन केवल इसलिए यहाँ आए क्योंकि मानवता स्वयं को नष्ट करने के बहुत करीब है और ऐसी प्रजाति को मारना गलत नहीं होगा जो अपने जीवन की भी परवाह नहीं करती। प्राणी के अंतिम शब्द सुनने के बाद कोजी तुरंत एलियन को मार देता है तथा यह कहता है कि मानव जाति का भविष्य मानवता को ही तय करना है। अंततः सभी लोग रेड बैरन पर एकत्रित होते हैं, जहां वे सूर्यास्त को देखते हैं तथा भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से विश्व की रक्षा करने का वचन देते हैं। मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि उनके कार्यों ने वास्तव में एक अलग समय रेखा बना दी है, क्योंकि मूल भविष्य कभी नहीं बदला गया, जिसका अर्थ है कि प्रतिरोध सेनानी अभी भी जीवित है। इसका अर्थ यह भी है कि भविष्य के भयानक खतरे अब दूसरी ओर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वास्तविक लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है।